तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इस एकांकी में यह जाना कि कुंवर उदय सिंह नामक एक जो राजकुमार है, जिसे बचाने का प्रयास पन्नाधाय कर रही है, और वह किरत नाम की जो एक वारी है, एक व्यक्ति है जो जूठे पत्तल उठाने वाला है, उसके टोकरी में वह कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर भेज चुकी है। और इतने में उसका बेटा, उसका खुद का बेटा जो चंदन है, वह अभी अभी आया है। और वह जब पूछता है कि इतने सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, तब वह कहती है कि आज नगर निवासी त्योहार मना रहे हैं, मयूर पक्षी कुंड में दीपदान कर रहे हैं, वह देखने के लिए सब आए होंगे। इतने में चंदन अब कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब पन्ना कहती है, चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूंगी, चलो खाना खा करके आते हैं। अब पन्ना कहती है, लाल अब तुम सो जाओ। चंदन पूछता है, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में होगी, मेरी सैया ठीक न की होगी। असल में ये लोग रसोई घर में सोया करते थे। तब पन्ना कहती है, तो तुम कुंवर जी की सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। यही इसकी प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? कि कुंवर जी को वह बाहर भेज चुकी है और कुंवर जी की सैया पर अपना बेटा चंदन को सोने को कहती है। तब चंदन कहता है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। पन्ना कहते, चंदन क्या हुआ माँ, तुम्हारे आंखों में पानी कैसा? पन्ना कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन कहती, माँ मैंने आंखें बंद की तो मेरे सिर के पास एक काली छाया आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ वह काली छाया। तब पन्ना कहती है, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ पर कौन सी काली छाया आएगी? अच्छा माँ, मैं सो जाता हूँ। चंदन कहता है, अच्छा माँ, मैं सो जाता हूँ। और इतने में चंदन सो जाता है। पन्ना अलग हट करके सिसकियाँ लेती है। सिसकियाँ लेती है का अर्थ हो गया कि वह रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि वह जानती है कुछ देर बाद अब बनवीर आने वाला है और उसी का पुत्र जो चंदन उस पर लेटा है, उसको वह मार डालेगा। क्योंकि उसे यह नहीं पता कि कुंवर उदय सिंह को पन्नाधाय ने महल से बाहर भेज दिया और अब जो सोया हुआ है वह उसी का बेटा चंदन है। इसलिए पन्ना कहती है, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह कभी भी नहीं उठेगा। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही हूँ, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। कुंवर जी को बचाकर उसकी सैया पर अपने लाल को सुलाने वाली कैसी माँ है तू? अब बनवीर आएगा और चंदन पर वार करेगा तो मैं कैसे सह पाऊंगी? मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीपदान मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तेरा भोला सुंदर मुख देख लूं। उसका मुख चूमती है और फिर सिसकियां लेती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि स्थिति कैसी है। स्थिति यहाँ पर एक माँ अपने पुत्र को सुला देती है उसी सैया पर जिस सैया पर अभी कोई बनवीर आने वाला है और उस पर अटैक करने वाला है, उसको आक्रमण करने वाला है। यह जानती हुई भी वह अपने जो राज्य के लिए वह अपने पुत्र की बलि देने से पीछे नहीं हटती। शुरुआत में यह लिखा गया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है,
इसका केंद्र में पन्नाधाय ही है। पन्नाधाय जो एक त्याग मूर्ति नारी है, वह ऐसी माँ है जो कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ाना चाहती है। और तो अब इतने में इस दृश्य के अंदर जो विलन है वह आता है। एक बड़बड़ाहट की आवाज होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। पन्ना, लाल अब तुम सो जाओ। तो बनवीर कहती है, पन्ना। पन्ना कहती है, महाराज बनवीर, सारे राजपूताने में एक धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी है। धाई माँ की आंखों में आंसू? तब पन्ना कहती है, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए ना। तब बनवीर कहती है, कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर जी सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। तब पन्ना कहती है, यह नहीं होगा, नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर कहते हैं, जागीर नहीं चाहती? यहाँ पर जागीर का मतलब है कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट अगर चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। तब पन्ना कहते हैं, नहीं, तो उदय सिंह के बदले जो मांगे वह दिया जाएगा। बनवीर उसको प्रलोभन देता है। पन्ना कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तब बनवीर कहता है, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है, कहाँ है उदय सिंह? तब पन्ना कहती है, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, उसे देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, अरे उसे तो मेरी तलवार देखेगी। तब पन्ना कहती है, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले हत्या कैसे करोगे? तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी, उसे लेकर तीर्थों में वास करूंगी। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। यहाँ पर पन्ना बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह बनवीर मान जाए, और बनवीर अगर मान जाता तो शायद वह अपने पुत्र को भी बचाने में समर्थ हो जाती। पर बनवीर जो क्रूर था वह मानने वाला कहाँ था। बनवीर कहता है, दूर हट दासी, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा दासी। तब पन्ना कहता, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर कभी नहीं हटूंगी। बनवीर कहता है, उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मारने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है ना। वाह रिधाई माँ वाह, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। अरे सैया से दूर हट जा पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। तब पन्ना कहती है, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरे कटार का प्रसाद। मतलब वह एक क्षेत्राणी थी, इसलिए अपने पास कटार भी रखती थी, और इतना कह करके उसने कटार निकालकर आक्रमण कर दी। किस पर? बनवीर पर उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सून पड़ती है। वह बनवीर को लड़ाई में कहाँ हरा सकती थी, क्योंकि वह एक स्त्री थी और उसके यहाँ कटार है, और बनवीर तो हाथ में तलवार लिए आया हुआ है। बनवीर कहता है, दासी छत्राणी, अब तेरी कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना कहती है, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता? पापी,
अब बनबीर उसी सैया के समीप जाकर, सैया मतलब जो जहाँ पर सोए हुए हैं, अब वह सोचता है कि वहाँ पर कुंवर उदय सिंह सोया हुआ है, पर असल में वहाँ पर चंदन सोया था। यह बात सिर्फ पन्ना धाय जानती है। बनबीर कहता है, यही है, यही है मेरा मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। अब इतने में तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है, क्योंकि यह अपना ही बेटा है। यह बात पन्ना जानती थी, लेकिन बनबीर ने कुंवर उदय सिंह के धोखे में चंदन पर अपना तलवार चला दिया। तो यही है जो स्टोरी, यही है कहानी। आप लोग मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। यह एक बहुत ही रोचक स्टोरी है। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग इसको देखें। तुलजा भवानी कौन है? चित्तौड़ की आराध्य देवी। मौका का मतलब है अवसर, तरकीब का मतलब उपाय, बारी जो किरत बारी जो मैंने कहा, बारी एक जाति है जो सेवक जाति है। सूल सी मतलब लोहे की कील जैसी। सिसकियाँ भीतर ही भीतर रोने की रुक रुक कर निकलने वाला शब्द। भोला मतलब सरस, सीधा मतलब सादा। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं। रणभूमि पर चढ़ना मतलब युद्ध करना, चिता पर चढ़ना मतलब सती होना। तो यही है स्टोरी। आप लोग इस वीडियो को बार बार पॉज करते हुए, बार बार रोकते हुए इसको फिर से सुने। और आप लोग बिल्कुल बहुत ही रोचक स्टोरी है, रोचक कहानी है, बहुत ही सिंपल सा कहानी है। आप लोग इसको जानेंगे और इस चैप्टर से आने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।